अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेजल्स। अब ये टॉपिक 5 क्लास के बच्चे भी रीड कर सकते हैं, 6 के भी और 7 में भी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन तीनों क्लासेस में आ रहे हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लड वेजल्स। आपको पता है ब्लड वेजल्स कौन सी होती हैं जिनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में मूव आउट करता है। अब 3 टाइप्स है हमारे पास ब्लड वेजल्स की: आर्टरी, कैपिलरीज और वैन। अब आपके पास जो सबसे पहले देखें आर्टरी और वैन है, वो दोनों हैं साइड पे, और दरमियान में आपके पास क्या है, कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। ये स्मॉल क्यों होती हैं? क्योंकि ये हर बॉडी के एक एक टिश्यूज़ में जाके वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा आर्टरी की शेप, कैपिलरी की शेप और वैन की शेप। अगर आप आर्टरी को देखें तो ये थोड़ी सी थिक है, वैन थोड़ी सी थिन है, जबकि जो कैपिलरी है ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल थिन है, क्योंकि ये हर ब्लड के सेल में हर टिश्यू तक ही जाती है, और ये थिन इसलिए होती है ताकि ऑक्सीजन इजीली इसके अंदर से डिफ्यूज़ हो सके। नेक्स्ट हमारे पास इनके फंक्शन आ जाते हैं। आर्टरीज क्या है? दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से और पूरी बॉडी में लेके जाती है। वेंस, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएगी, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो उठाएगी पूरी बॉडी से और उसको हार्ट में देगी। हार्ट फिर आगे लंग्स में देता है, वहाँ से दोबारा ऑक्सीजनेटेड होकर लंग्स में आता है ब्लड, और फिर इसी तरह पूरी बॉडी में ये सर्कुलेशन होती रहती है। लास्ट पे कैपिलरीज है, दे कैरी ब्लड टू द टिश्यू टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल। जो बात मैंने आपको पीछे बताई थी कि ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करती है और हर टिश्यू, बॉडी के हर एक टिश्यू के अंदर जाके उसको पहुँचाती है। एक ये मैंने आपके लिए डायग्राम ढूंढी थी, ये सिंपल भी है, इजी भी है। ये डिफरेंस आपने पढ़ लेना है आर्टरी, वैन और कैपिलरी का। आर्टरी क्या है? दीज वेजल मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करती हैं और पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैन, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड है उसको कैरी करती हैं और हार्ट में लेके जाती हैं। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, कैपिलरीज। दीज वेजल फैसिलिटेट एक्सचेंज थ्रू देयर थिन वॉल्स। इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, गैसेस बहुत इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं। नीचे इसी तरह इनका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि आर्टरी की जो थिक वॉल होती हैं, उसके बाद वेन जो है उसकी वेजल, वो जो वेजल्स होती है उसके अंदर वेल्व होती हैं। वेल्व का मतलब है कि छोटी छोटी, फर्स्ट डायग्राम में वेल्व बनी हुई है कि ये छोटी छोटी, आप कह सकते हैं कि दीवारें होती हैं जो ब्लड को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकती हैं। कैपिलरी में दीज वेजल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड ओनली 1 सेल थिक, मतलब हम इनको माइक्रोस्कोप के ही ज़रिए देख सकते हैं। लास्ट पे है ब्लड ट्रेवल एट हाई प्रेशर इन दीज वेजल। आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि वो थिक होती हैं, इस वजह से। लास्ट पे है ब्लड ट्रेवल एट अ लो प्रेशर इन दीज वेजल। मेन के अंदर ब्लड का प्रेशर लो होता है क्योंकि वो थिन होती हैं, और कैपिलरी के अंदर भी ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, पतली होती हैं। हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसको एक दफ़ा रीड करें, फिर इंशाल्लाह हम आगे से इसका क्विज़ भी तैयार करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।